हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, आपने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट के एड देखे होंगे टीवी पर, जहां आपको ज्यादा गोरा या फेयर बनाने के लिए फेयरनेस क्रीम को यूज करने के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। कई सारे लोग जो है फेयरनेस क्रीम को यूज भी करते हैं। ठीक है, वो आपको ये ऐसा क्लेम किया जाता है कि आपको फेयर बना देगी। नाउ, फेयरनेस क्रीम के ऊपर रिसेंटली केरला में नेफ्रोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है और कुछ स्टार्टलिंग रिविलेशन उन्होंने किया है कि किस तरीके से जो कई सारी कंपनीज की फेयरनेस क्रीम जो है आपके शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है, किस तरीके से आपकी किडनी को डैमेज करती है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में इस पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे इस सेशन में। सो द डार्क साइड ऑफ फेयरनेस क्रीम्स। Recent research from Kerala has shed light on disturbing trend. The regular use of certain fairness creams has been linked to nephrotic syndrome, a condition characterized by excessive protein in urine, ultimately leading to kidney failure. तो केरला के नेफ्रोलॉजिस्ट की फाइंडिंग, और इन्होंने कुछ ट्रायल्स भी किए हैं जहां यह पता चला है कि कुछ जो फेयरनेस क्रीम से उनको यूज करने के बाद उनमें मरकरी होता है, और वो मरकरी जो है जब रेगुलरली यूज करते हैं तो मरकरी हमारे जो है स्किन के अंदर से अंदर जो है चला जाता है, और अल्टीमेटली ये कारण बनता है किडनी फेलियर का, और हमारे यूरिन में एक्सेस प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। सो लेट अस अनफोल्ड दिस पर्टिकुलर केस। So, dark side of fairness cream. The mercury menace, toxic ingredients, systematic poisoning और insidious symptoms. तो basically sample of blood and urine from patient with nephrotic syndrome. तो basically ये पता कैसे चला, केरल में कुछ केस आए नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब यह है कि आपकी जो है किडनी है उसमें कुछ न कुछ डिसऑर्डर आ गया है, कुछ इरेगुलरिटीज आ गई है, और इट माइट लीड टू किडनी फेलियर। तो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट को स्टडी किया गया और उनको देखा गया। जब उन सारे पेशेंट्स की इंक्वायरी की गई, उनसे बात की गई, तो ये पता चला कि वो सारे के सारे पेशेंट तो फेयरनेस क्रीम को यूज करते हैं और बहुत ज्यादा रिपीटेडली यूज करते हैं। जब ये फेयरनेस क्रीम को यूज करते हैं अनब्रांडेड और ऐसी क्रीमें जो जिनमें प्रोडक्ट जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके बाद ये पता चला कि इनकी बॉडी में एक्सेस मरकरी है, और उस मरकरी की वजह से किडनी फेलियर के केसेस आ रहे हैं। हेवी मेटल स्क्रीनिंग रिवील्ड अलार्मिंग हाई लेवल ऑफ मरकरी इन देयर बॉडी. Further analysis confirmed that many fairness creams contained mercury level up to 10,000 times above permissible limit of 1 parts per million. तो बेसिकली मरकरी की जो परमिसिबल लिमिट है 1 ppm है। कई सारी क्रीम जिनको वो यूज कर रहे थे उनमें ऐसा था कि मरकरी का लेवल 10,000 टाइम्स था, 10,000 गुना ज्यादा मरकरी का लेवल था। तो इट वाज स्टार्टलिंग एंड इट वाज अलार्मिंग। सिस्टमेटिक पॉइजनिंग। तो बेसिकली मरकरी से हमारे शरीर में क्या होता है, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा मिनीमाटा, जो जापान के एक मिनीमाटा शहर से जिसकी शुरुआत हुई थी। बेसिकली मरकरी पॉइजनिंग, जब मरकरी हमारे शरीर में आ जाती है, जैसे मान लिया आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसमें मरकरी यूज होता है, उसको किसी लेक के अंदर फेंक दिया, किसी झील के अंदर फेंक दिया, और उस झील के पानी में वो मरकरी घुल गया, तो वो मरकरी जो है उस पानी को इंसानों ने पिया या उस पानी को फिश ने पिया, और फिश की बॉडी में वो मरकरी आ गया, और किसी ने नॉन वेजिटेरियन लोगों ने उस फिश को खाया, तो मरकरी जो है फिश के थ्रू आपके बॉडी में आ गया। धीरे धीरे मरकरी इकट्ठा होता रहता है, एक बीमारी जिसको बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो इस तरीके की अगर मरकरी की एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है तो मिनीमाटा हो सकता है। मरकरी ए हाईली टॉक्सिक हैवी मेटल, इट इज एब्सॉर्ब थ्रू स्किन्स स्वेट ग्लैंड, आल्सो sebaceous gland and hair follicles. It lead to
systemic toxicity. Repeated use of mercury containing creams can result in damage to kidney, nervous system and other organ. तो ये हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है. इट माइट लीड टू मिनीमाटा डिजीज, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. अब बेसिकली जो ये फेयरनेस क्रीम यूज करें उनको पता क्यों नहीं चल रहा. बेसिकली ये जो मर्करी पॉइजनिंग होती है, शुरू शुरू में इसके सिम्टम्स जो होते हैं अननोटिसेबल होते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कई सालों तक कि ऐसा हो रहा है. जो सिम्टम जो है इंसीडियस है. क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग फ्रॉम कॉस्मेटिक पेशेंट मे एक्सपीरियंस नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक fatigue, cognitive decline or systemic issues like membranous nephropathy, making it challenging to identify the root cause. तो बेसिकली इनके सिम्टम जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं. नॉन स्पेसिफिक का मतलब एक कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे आपको फैटिग हो रहा है या कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, जो आपको चीजें याद नहीं रहती वगैरह, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाती है. और उसके बाद में जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है जिसमें आपको किडनी को डैमेज कर दी है. ठीक है, तो ये सारे रिविलेशन है. नाउ मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे को फेयरनेस क्रीम जो है उनसे नेफ्रोटिक जो है सिंड्रोम हो जाता है, नहीं. देयर आर फेयरनेस क्रीम्स विच फॉलो द डायरेक्शन ऑफ WHO एंड देयर आर सम अदर कैटेगरीज जो जिनमें मर्करी का जो कंटेंट है बहुत हाई लेवल का है. तो ये उन क्रीम्स के लिए है जो WHO गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, जिनमें मर्करी का लेवल बहुत ज्यादा है. तो ये सारी जो है रिविलेशन रही. द नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स कनेक्शन अनयूजुअल पैटर्न. Nephrologist in Kozhikode, Kerala, noticed a specific pattern in case of membranous nephropathy diagnosed among his patient. They all had high level of proteinuria ranging from 6.5 to 22.2 gram per day, a hallmark for nephrotic syndrome. Investigating the cause and fairness cream link. तो बेसिकली क्या हुआ, जब ये ऐसे सारे पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट में पाया कि इनके जो यूरिन में एक्सेस में प्रोटीन है. जब इनसे बाद में बात की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई और सब में एक कॉमन लिंक मिला कि सब फेयरनेस क्रीम यूज कर रहे हैं और कई सालों से यूज कर रहे हैं और इतना रेगुलर यूज कर रहे हैं कि उनकी टॉक्सिसिटी जो है बढ़ गई है. इस तरीके से फाइंडिंग जो है पता चली. ए ग्लोबल ऑब्सेशन विथ डायर कंसिक्वेंसेस. सो फेयरनेस क्रीम्स आर वाइडली यूज. बहुत सारे यूज जो है, बहुत सारे लोग वाइड स्प्रेडली इसको यूज करते हैं. सोसाइटी का प्रेशर भी आता है. जैसे मान लिया एक थोड़ा सा फेयरनेस को लेके एक परसेप्शन ऐसा लोगों में बन जाता है, कुछ लोगों में, कि हमें अच्छा गोरा दिखना है वगैरह, तो सोसाइटल प्रेशर भी आ जाता है. ठीक है, फिर और लोग भी यूज कर रहे हैं तो उनको देख के आप भी यूज करने लग जाते हो. रेगुलेटरी चैलेंजेस. A recent report found that 90% of fairness product tested from 12 countries contained mercury level far exceeding the permissible limit. तो बेसिकली एक रिसेंट सर्वे में पता चला कि 12 कंट्रीज में फेयरनेस जो प्रोडक्ट है वो 90% ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें मर्करी का जो परमिसिबल लिमिट है वो हायर है WHO के प्रेस्क्रिप्शन के, विच इज आल्सो अलार्मिंग. सो द वे फॉरवर्ड, द पाथ फॉरवर्ड क्या है? अवेयरनेस, रेगुलेशन, सोसाइटल चेंज. सो वी नीड टू अवेयर द कंज्यूमर, द पीपल अबाउट द मर्करी पॉइजनिंग एंड हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ इट. रेगुलेशन, ऐसे प्रोडक्ट का रेगुलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत मास लेवल पर लोगों को अफेक्ट कर सकता है. और सोसाइटी के माइंडसेट में भी चेंज होना चाहिए कि स्किन के कलर से व्यक्ति को डिफाइन नहीं किया जा सकता. वो जो है व्यक्ति के कामों से, उसके कर्मों से, उसके टैलेंट से, उसके स्किल सेट से उसको पहचाने और ऐसे लोगों को एनकरेज करें. A call for action. So issues toxic ingredient in fairness creams. Societal pressure,
फॉर फेयर स्किन एंड लेक ऑफ एनफोर्समेंट। सो किडनी डैमेज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, सिस्टेमिक पॉइजनिंग हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रिक्टर रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो और प्रोडक्ट टेस्टिंग हो, कंज्यूमर अवेयरनेस हो जो हमने देखा, सोसाइटल प्रेशर फॉर फेयर स्किन, perpetuation of harmful beauty standard, demand for toxic product, promoting acceptance of all skin tones, challenging societal norms। तो सारे स्किन टोन चाहे कोई सा भी कलर हो उसको एक्सेप्ट करें, lack of enforcement, so continued sell and distribution of banned product, और सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी मेजर्स, अकाउंटेबिलिटी फॉर रिटेलर्स। तो ये सारी चीजें अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इस पर काम होगा। थैंक यू वेरी मच।